स्टूडेंट्स, आज हम लोग नीचे की ओर गिरती हुई और ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तुओं के लिए गति के समीकरण को देखेंगे। तब इन समीकरणों में क्या परिवर्तन आता है। ठीक है, तो पहला है, यदि कोई वस्तु आरंभिक वेग u से नीचे गिर रही है। ठीक है, तो देखो जब u वेग से वो नीचे गिर रही होती है, ठीक है, तो उसकी जो गति होती है वो नीचे की तरफ होती है। जो वस्तु की गति की दिशा है वो आपके नीचे की तरफ है और उस पर जो मतलब जो गति है वो नीचे की तरफ है और जो त्वरण लग रहा है वो भी नीचे की तरफ है, यानी कि दोनों एक ही दिशा में हैं। तो जो आपका ए होता है, ए एक्सीलरेशन, ए त्वरण होता है, वो आपका जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तब आपका जो एक्सीलरेशन होता है या त्वरण होता है वो जी हो जाता है। और जो एस होता है वो आपका एच, क्योंकि तब आप हाइट कवर कर रहे होते हो। ठीक है, तब डिस्टेंस नहीं उसको बोलेंगे। अगर सीधी रेखा में गति है तो डिस्टेंस हो गई, और अगर मतलब ऊंचाई है तो वो हाइट हो गई। ठीक है, तो अब देखो कि यदि कोई वस्तु आरंभिक वेग u से नीचे गिर रही है तो उसका t सेकंड बाद उसका अंतिम वेग v बराबर u प्लस at होता है। ठीक है, तो a की जगह g कर देंगे और g आपका कैसा होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि वस्तु ऊपर से नीचे आ रही है तो उसकी जो गति की दिशा है वो नीचे की ओर है, और जो एक्सेलरेशन जो g लगेगा वो भी नीचे की ओर लगेगा, यानी दोनों के दोनों नीचे की तरफ लग रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो समीकरण होगा v बराबर u प्लस जी टी। तो ये पहला समीकरण आपका ये हो गया। दूसरा, अब t सेकंड पश्चात तय की गई अगर दूरी आपसे पूछे, ठीक है, तो h बराबर, क्योंकि हाइट कवर करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट कवर करेगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लो आप, ये कोई पहाड़ है तो आपने यहाँ से उसको नीचे गिरा दिया किसी पत्थर को, तो ये जो है ये क्या है, ये h है। ठीक है, तो ये वो हाइट कवर कर रहा है। तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ए की जगह g हो गया तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। जो समीकरण आपका पहले s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था, अब वो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही तीसरी जो समीकरण होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। पहले आपने पढ़ा होगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो एस की जगह एच लिख देंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। ठीक, दूसरा, यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था से नीचे गिर रही तब आरंभिक वेग क्या हो जाएगा, u, मतलब विरामावस्था से, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, आरंभिक वेग 0 है। तो जो v बराबर u प्लस जी टी, जैसे पहली समीकरण थी तो उसमें u का मान 0 रख दोगे तो v बराबर जी टी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आरंभिक वेग 0 है तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर में u का मान 0 रखोगे तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ऐसे ही तीसरा समीकरण है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, तो u बराबर 0 रखोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू टू जी एस आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई वस्तु आरंभिक वेग u से ऊपर जा रही है, ठीक है, आरंभिक वेग u से ऊपर जा रही है, जब u से वो ऊपर जा रही है तब गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा, क्योंकि वस्तु के वेग की दिशा ऊपर की ओर है और गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर है। ठीक है, नीचे की ओर है। ठीक है, मैंने आपको बताया है कि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई वस्तु नीचे की ओर आ रही है, ठीक है, अगर कोई वस्तु नीचे की ओर मतलब सॉरी, यहाँ पे ऊपर वाला केस है, अगर कोई वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और जो, तो उसकी गति की दिशा क्या हो गई, ऊपर की तरफ हो गई। ठीक है, उसकी गति की दिशा ऊपर की, लेकिन जो उस पर त्वरण जो लगेगा वो तो नीचे ही लगेगा ना, वो वस्तु को नीचे ही लाने का प्रयास करेगा हमेशा, और वस्तु जा कहाँ रही है, ऊपर। तो क्योंकि दोनों की दिशाएं अलग अलग हैं तो जी को हम यहाँ क्या लेंगे, निगेटिव। जी को क्या ले लेंगे, निगेटिव, जब वस्तु u वेग से ऊपर जाएगी, क्योंकि उसकी गति ऊपर की ओर हो रही है और जो त्वरण है वो नीचे की तरफ है। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो जी आपका निगेटिव हो जाएगा, तो अंतिम वेग v बराबर u माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, जी की जगह माइनस जी। ऐसे ही टी सेकंड पश्चात तय की गई दूरी h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, v u और h में संबंध v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh था, तो यहाँ पे माइनस 2gh हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।